गर्भवती हथनी और भूखा शेर। शेर जंगल का राजा अपना न्याय प्रणाली के लिए मशहूर था। वो शिकार भी तब करता था जब उसे भूख लगती हो। मजे के लिए शिकार करना उसकी आदत नहीं थी। पर कुछ दिन से वो बीमार था, इसीलिए ना तो शिकार कर पाता था, ना ठीक से खा पाता था। भूख के कारण उसका कमजोर शरीर और भी कमजोर होता जा रहा था। अब उसे कोई बड़ा शिकार करके उसकी भूख मिटाने की इच्छा थी। क्या करूं? किसे खाऊं? हाँ, खरगोश, हिरन जैसा छोटे जानवरों से मेरा पेट तो नहीं भरता। मुझे कोई बड़ा जानवर चाहिए, गाय या हाथी, बस इसी से काम चल पाएगा। अब किसी अकेला हाथी को ढूंढना पड़ेगा। पूरा झुंड से तो लड़ नहीं पाऊंगा, मैं खुद भी अभी कमजोर हूं। शेर तालाब के किनारे जाकर छुपकर बैठ गया। जिस तरह आने जाने वाले जानवरों पर अच्छे से नजर जाई। काफी इंतजार करने के बाद एक हथनी दिखी जो सीधे तालाब में घुस गई। काफी देर तक वो तालाब के पानी में धपकी लगाते रही। फिर ढेर सारा पानी पीकर जैसे ही वो बाहर निकली, शेर ने उसका रास्ता रोक लिया। आज तो मेरे पेट के अंदर जाना पड़ेगा। वैसे तुम अपने झंड से दूर कैसे हो गए? हाँ, तुम बिना झंड तो कहीं नहीं जाती। महाराज, मुझे जाने दो, मुझ पर दया करो। मैं इस हालत में आपसे लड़ नहीं सकती। इस हालत में क्या हुआ तुम्हें? मुझे तो तुम अच्छी भली दिख रही हो। बहाने बनाने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें खाकर ही दम लूंगा। शेर ने हथनी पर छलांग लगा दी। हथनी जोर जोर से चिल्लाने लगी और जमीन पर लौटफुट होने लगी। शेर को लगा, अरे मैं तो अभी कुछ किया ही नहीं और ये पहले ही चिल्लाने लगी। ये कैसे हो गया? जब उसे गौर से देखा तो पता चला कि हथनी मां बनने वाली थी और शायद यही समय था जब उसका बच्चा बाहर आने वाला था। मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारी हालत का अंदाजा नहीं था। मुझे और मेरे बच्चे को मत खाइए महाराज। शेर को हथनी की हालत पर तरस आ गया। उसका दर्द से चिल्लाना उसे देख नहीं जा रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इसकी मदद कैसे करे। उसने सोचा और तुरंत जंगल की ओर निकल पड़ा। शेर की दहड़ से पूरा जंगल गूंज उठा। जैसे तैसे वो हथनी की झंड को ढूंढ ही लिया, पर झंड में खड़े हाथी शेर को देखकर बहुत गुस्से हो गए। उन्हें लगा कि वो उनका शिकार करने आया है। सारे के सारे एक साथ होकर गुस्से से आगे बढ़ने लगे। रुको, मेरी बात सुनो। मैं यहाँ लड़ने नहीं आया, मैं तो बस ये बताने आया हूँ कि तुमसे ये हथनी एक तालाब के पास बच्चे को जन्म देने वाली है। उसे शायद तुम लोगों की मदद की जरूरत है। हमने उसे झंड से बाहर निकाला है, अब वो हम में से एक नहीं। अब उसे उसकी हालत पर छोड़ दो। हाँ, और तुम भी यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम यहाँ जिंदा नहीं बचोगे। शेर को हाथी की बात का बुरा लगा। वो उन लोगों के गुस्से के आगे कुछ भी नहीं कर पाया और तुरंत फिर से हथनी की ओर निकल पड़ा। शेर जैसा ही तालाब के पास पहुंचा, उसने देखा कि वो हथनी ने तालाब के पास ही एक नन्हे हथनी को जन्म दिया और वो वही बेहोश पड़ी थी। शेर ने हथनी को होश में लाने की बहुत कोशिश की, उसके बच्चे के ध्यान रखा। इन सब में शेर ने अपनी भूख को भी भूल चुका था। तभी अचानक हथनी को होश आ गया। महाराज, आप अभी अभी यहाँ है और मैं जिंदा हूँ। कहीं आपने मेरे बच्चे को तो नहीं खाया? शांत हो जाओ हथनी, शांत हो जाओ। तुम और तुम्हारा बच्चा दोनों सही सलामत से है। मैं अभी भूख मिटाने के लिए किसी मासूम की जान नहीं लेता। मैं तो बस तुम्हारा होश में आने का इंतजार कर रहा था। अब मैं चला दूसरी जगह अपने लिए शिकार खोजने। हालांकि शेर की बातों पर हथनी को विश्वास नहीं हुआ, पर फिर उसने अपने बच्चे को सही सलामत देखा। उसने भगवान और शेर का शुक्रिया अदा किया
शेर ने अच्छा और भलाई का प्रदर्शन करते हुए हथनी और उसके बच्चे की जान बचाई थी और फिर वो निकल पड़ा अपना दूसरा शिकार ढूंढने के लिए। हथनी ने भी भविष्य में शेर की मदद करके उसका शुक्रिया अदा करना ठान ली थी। कुछ समय बाद वैसा मौका मिला कि वो एक दिन अपने बच्चे के साथ जंगल में घूम रही थी। तब उसने देखा शेर की दहाड़। तब उसने उस तरफ दौड़ी कि उसने देखा कि शेर का पैर एक लोहे के जाल में फंस चुका था और वो धड़ से चिल्ला रहा था, रुकिए रुकिए महाराज, मैं आपकी मदद करूंगी, मैं आपको बाहर निकालती हूँ। तुम तो वही हथनी हो ना जिसे कुछ दिन पहले मिला था। हथनी पूरा ताकत से उस जाल को तोड़ देती है और शेर को आजाद कर देती है। आखिरकार शेर को उसका भलाई का इनाम मिलता है। जाल से आजाद होते ही वो तुरंत वहां से दूर निकल जाता है। नकली राजा मासूम सिंहा। बहुत समय पहले की बात। एक जंगल में शेर सिंह नाम का शेर का राज्य था। शेर सिंह बहुत ही शक्तिशाली और बुद्धिमान राजा था। वो और उसकी पत्नी जाह्नवी अपने बेटा जीतू के साथ बड़े सुख से रहता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन किसी खतरनाक बीमारी के कारण शेर सिंह की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद शेर सिंह के मंत्री एक एक कर जंगल का नया राजा बनने का दुआ करने लगा। इस जंगल को मुझसे अच्छा राजा कोई नहीं मिल सकता। अगला राजा मुझे बनना चाहिए। राजा तो मुझे ही बनना चाहिए क्योंकि मुझमें राजा बनने की कई गुण है। शेरनी अपने बेटे जीतू को जंगल का राजा बनाना चाहती थी, लेकिन जीतू अभी राजा बनने के लिए बहुत छोटा था। इसीलिए शेरनी सोचा, मैं भोला सिंह को राजा बना देती हूँ। भोला सिंह बहुत शरीफ और सज्जन है। वो आसानी से मेरे काबू में आ जाएगा और कुछ सालों बाद जब मेरा बेटा बनने का लायक हो जाएगा तो मैं भोला सिंह को हटाकर अपने बेटे को राजा बना दूंगी। ये सोचकर उसने घोषणा कर दी, मैं भोला सिंह को राजा बना देती हूँ। भोला सिंह बहुत ही बुद्धिमान और ईमानदार था, इसीलिए किसी ने उसके राजा बनने पर ऐतराज नहीं किया। हमें भोला सिंह का राजा बनने में कोई ऐतराज नहीं है। राजा बनते ही भोला सिंह ने जंगल के लिए जरूरी काम करना शुरू कर दिया। उसके काम से जंगल के जानवर बहुत खुश थे। देखते ही भोला सिंह ने अपने काम से जंगल के जानवरों का दिल जीत लिया। भोला सिंह जी, आप बहुत अच्छे राजा हैं। हमारे जंगल को आपसे अच्छा राजा कोई नहीं मिल सकते। ये देखकर जाह्नवी शेरनी को बहुत जलन होती थी। एक दिन जंगल के जानवर भोला सिंह के पास आए और बोले, महाराज, जंगल में सिर्फ एक ही नदी है और हम जानवरों को पानी पीने के लिए बहुत दूर से चलकर उस नदी तक जाना पड़ता है। कृपया आप कुछ कीजिए महाराज। आप चिंता मत करो, मैं जल्दी ही कुछ करूंगा। भोला सिंह नदी के पास गया और नदी को देखकर सोचने लगा, मैं किस तरह जंगल के जानवरों को पानी की समस्या से सुलझा सकूं। काफी देर सोचने के बाद उसे समस्या का हल मिल गया। उसने अगली सुबह सभी जानवरों की सभा बुलाई और कहा, आप सभी की परेशानी समझते हुए मैंने ये फैसला लिया है कि नदी में से 6 नहरें निकाली जाएगी, जिससे नदी का पानी पूरी जंगल में फैल सकेगा और किसी को पानी के लिए इतना दूर नहीं जाना पड़ेगा। इससे सभी जानवर बहुत खुश हुए, लेकिन ये सुनकर जाह्नवी शेरनी को चिंता होने लगी। वो नहीं चाहती थी कि जानवर भोला सिंह को पसंद करे। उसने भोला सिंह को अकेले में बुलाकर कहा, भोला सिंह, ये नहरें नहीं बनेंगी, लेकिन नहरें बनने से जंगल के जानवरों को बहुत फायदा होगा। मैं जानती हूँ, लेकिन अगर सब कुछ तुम करोगे तो मेरा बेटा जीतू क्या करेगा? लेकिन मैं जंगल की जानवरों से वादा किया है कि मैं उनके लिए नहरें बनाऊंगा। भोला सिंह, ये मत भूलो कि मैंने तुम्हें इस जंगल का राजा बनाया है और मैं चाहूं तो तुम्हें राजा के पद से हटा भी सकती हूँ,
इसीलिए जब तक मेरा बेटा जंगल का राजा बनने का लायक नहीं होता, जैसे मैं कहूंगी तुम वैसे ही करना पड़ेगा। जाह्नवी के आगे भोला सिंह कुछ नहीं कह सका। उसने नहरें बनाने का इरादा छोड़ दिया और किसी से मिलना जुलना भी बंद कर दिया। वैसे ही बहुत समय बीत गए। एक दिन भोला सिंह अकेला जंगल में ठेल रहा था। तभी उसने कुछ जानवरों को बात करते हुए सुना। मैं तो अब दिन में एक ही बार पानी पीने जाता हूँ। अगर बाकी दिन मुझे बिना पानी के रहना पड़ता है। हाँ, मुझे तो लगा था भोला सिंह राजा बनने के बाद हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे। अगर हमें पानी पीने के लिए इतना दूर नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो हाथी भाई, लेकिन भोला सिंह को हमारे दुख से क्या मतलब? ये सुनकर भोला सिंह को बहुत दुख हुआ। मेरे राज्य की प्रजा कितनी दुखी है। अगर मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता और मेरा राजा बने रहना बेकार है। अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, बेशक इसके लिए मुझे राजा का पद क्यों ना छोड़ना पड़े। ये सोचकर उसने अगले दिन अपनी मंत्रियों की सभा बुलाई और उसने कहा, बुद्धिमान लोमड़ी, तुम जल्दी से जल्दी नदी में से 6 नहरें निकालने की योजना करो और गजराज हाथी, योजना बनते ही तुम अपने सेना के साथ नदी से नहरें निकालने का काम शुरू कर देना। अब जंगल के जानवरों को पानी पीने के लिए तड़पना नहीं पड़ेगा। जैसे ही ये बात जाह्नवी शेरनी को पता चली, वो गुस्से में भोला सिंह के पास गई और बोली, भोला सिंह, मैंने तुम्हें कहा था ना ये नहरें नहीं बनेगी, फिर तुम नहरें बनने का आदेश क्यों दिया? एक राजा होने के नाते मेरा पहला कर्तव्य बनता है कि मैं जंगल के जानवरों के लिए काम करूं, और अगर मैं राजा के पद पर रहकर काम नहीं करता तो मुझे राजा बनने रहने का कोई हक नहीं है। आप चाहे तो मुझे आप राजा की पद से हटा सकती है, लेकिन मैं नहरों का काम नहीं रोकूंगा। जाह्नवी जानती थी कि उसका बेटा जीतू अभी राजा बनने का लायक नहीं है, और अगर उसने भोला सिंह को राजा के पद से हटाया, उसके जगह पर और कोई मंत्री राजा बन जाएगा और फिर वो अपने बेटे को कभी राजा नहीं बनाएगी। इसीलिए उसने भोला सिंह से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें राजा के पद से नहीं हटाऊंगी। जल्दी ही नदी से नहरें निकालने का काम शुरू हो गया और जंगल के सभी जानवरों की पानी की परेशानी खत्म हो गई। इस तरह भोला सिंह ने हिम्मत दिखाकर एक शेरनी को हराया और जंगल की जानवरों की पानी की समस्या को भी हल कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी की दबाव में नहीं आना चाहिए और हमेशा वही करना चाहिए जो नहीं है।